हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज पढ़ते हैं मैथ क्लास 9th का। एक्सरसाइज है आपकी 2.3। इससे पहले हमने सारी चीज़ें चैप्टर 1 की सारी एक्सरसाइज और चैप्टर 2 की 2.1 और 2.2 पढ़ लिया है। तो आज देखते हैं क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 2.3 2.3। ठीक है, ये वाला आज हम करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, डिटरमाइन विच ऑफ द following polynomial has x plus 1 ब्रैकेट में ऑफ फैक्टर। ठीक है, तो फर्स्ट देख लेते हैं इसका फर्स्ट इक्वेशन क्या दे रहा है। देखो पहले एक इक्वेशन नोट कर लेते हैं फिर समझते हैं। तो इक्वेशन है आपका फर्स्ट क्वेश्चन में एक्स का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, प्लस 1, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। तो ये क्या कह रहा है, डिटरमाइन करिए विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज एक्स प्लस 1 फैक्टर ऑफ, यानी ये जो है एक्स प्लस 1 किस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा और सॉल्व करके अगर जीरो आता है तो फैक्टर है और जीरो नहीं आता, ठीक है, इसको इसमें पुट करने पर अगर जीरो आ जाए तो फैक्टर है और जीरो नहीं आए तो वो फैक्टर नहीं है, यानी एक्स प्लस 1 फैक्टर उसका उस पॉलिनोमियल के या उस इक्वेशन का नहीं है। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, देखो सॉल्व क्या करना है, ये वाला लेना है आपको। क्या लेना है, एक्स प्लस 1 बराबर 0, यानी ये ले लिया। अब इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक्स प्लस 1 बराबर 0, एक्स इधर रह जाएगा प्लस उधर 0 के साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1। तो एक्स की वैल्यू हमें कितनी मिली, -1। ये -1 जो एक्स की वैल्यू है वो हमें इसमें पुट करना है। ठीक है, इक्वेशन में एक्स की जगह पुट करना है। तो देखते हैं, तो यहां से ले लेते हैं एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये हमारी इक्वेशन आ गई, पॉलिनोमियल आ गया। अब देखिए एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू पुट करनी है, एक्स की वैल्यू कितनी, -1, तो -1 का स्क्वायर सॉरी क्यूब, ठीक है, प्लस एक्स की जगह पे -1 स्क्वायर, और देखो ये माइनस है और ये प्लस है, -1 प्लस, तो यहाँ तो डायरेक्ट भी रख सकते हैं, ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, और ब्रैकेट भी लगाना चाहो तो लगा सकते हो, +1। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसको सॉल्व करोगे तो इधर सॉल्व करके देख लेते हैं। इंटू -1, क्योंकि 1 का क्यू है तो इसी तरीके से लिखोगे 1 को 3 टाइम, और माइनस है तो 3 बार माइनस आएगी, फर्स्ट माइनस से फर्स्ट माइनस कट गई, बची ये वाली माइनस। तो 1 1 जा 1 और 1 1 जा 1, तो कितना आएगा, -1। तो ये आ गया -1, ये प्लस का साइन है। ठीक है, अब देखो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 माइनस का इंटू 1 माइनस का,
क्या होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा और 1 से 1 का होगा, 1 1 जा 1। ठीक है, तो ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो प्लस प्लस प्लस। अब क्या हुआ, ये माइनस का और ये फिर प्लस का। यहां तक समझ में आ रहा है सबको? देखो अब इनको जोड़ लेते हैं। तो पहले प्लस प्लस के, एक प्लस का और दो प्लस के। ठीक है, यहाँ हटा देते हैं। तो कितना आ गया, 2 हो गया प्लस का। अब माइनस के कितने, 1 2, 2 माइनस के। तो 2 में से 2 गया तो क्या बचा, 0। ठीक है, जब 0 बचा तो ये वाला हमारा इसका फैक्टर है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। क्लियर है? तो लिख सकते हैं, या लिख सकते हो x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, जो पॉलिनोमियल दिया है उसका फैक्टर क्या है, x प्लस 1 ब्रैकेट में, ये इसका फैक्टर है क्योंकि 0 आ गया। अगर 0 आ जाए तो समझ लो फैक्टर है। ठीक है, इसमें कोई डाउट लगे कि कैसे नहीं समझ में आया कुछ भी, तो आप कमेंट में जरूर लिखें। और आप लोग वीडियो देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें वीडियो को। और कोई भी प्रॉब्लम लग रही हो, आपको ऐसा लग रहा हो कहीं भी समझ में ना आ रहा हो, तो उसके लिए भी कमेंट में जरूर लिखें। सेकंड देख लेते हैं, सेकंड इक्वेशन क्या है। देखिए फर्स्ट का ये भी सेकंड, तो सेकंड है आपका x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस x प्लस 1। ठीक है, देखिए अब क्या करना है हमें, ये तो दिया है हमें फैक्टर इसका, बस हमें चेक करना है कि इसका फैक्टर है कि नहीं। तो इसको नोट कर लेते हैं, x प्लस 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, x प्लस 1 बराबर 0। तो x बराबर 1 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -1। तो x की वैल्यू हमें फाइंड होगी कितनी है, -1। अब -1 को हम क्या करेंगे, इसमें पुट करना है हमें। तो देखो -1, यहाँ पे इक्वेशन ही लिख लो जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। इक्वेशन क्या है, x की पावर 4 प्लस x की पावर q प्लस x की पावर 2 प्लस x प्लस 1। ये आ गई हमारी इक्वेशन, जिसमें हमें x की वैल्यू पुट करना है। तो x की वैल्यू पुट करेंगे तो फर्स्ट x की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का पावर कितनी है 4, प्लस का साइन प्लस, फिर -1 कितना है q प्लस x की जगह -1 स्क्वायर प्लस फिर x की जगह -1 फिर प्लस। ठीक है, ये पूरा पुट कर लिया हमने। अब हम क्या करें, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो इसका क्या आएगा, इसका 4 टाइम है तो +1 आएगा। देखो कैसे आएगा, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1। इस माइनस से ये वाली माइनस कट गई, ये माइनस से ये वाली माइनस कट गई। ठीक है, इंटू करोगे तो सबका 1 ही आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? अब देखो तो यहाँ प्लस का 1 आया, इसको सॉल्व किया तो, और ये q है, q में सॉल्व करके देखना तो कितना आएगा, -1। ठीक है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस। ठीक है, फिर हमने ये स्क्वायर है, स्क्वायर को करेंगे तो कितना आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, प्लस और प्लस प्लस ही होगा, 1 होगा, प्लस प्लस और माइनस कितना होगा, -1 होगा।
और प्लस, ठीक है। अब इस पे देख लेते हैं प्लस के कितने हैं, ये वाला प्लस का 2 और 3, तो यहाँ देख लेते हैं, तो 3 तो प्लस के हो गए, माइनस के कितने 1 2 और 2 माइनस के हो गए, तो 3 में से 2 जाएंगे तो प्लस का 1 बचेगा, यानी ये आंसर आ गया। तो जब जीरो आंसर नहीं आया, आंसर कितना आया 1 आया अभी, तो ये फैक्टर इस पॉलिनोमियल का नहीं है। तो क्या लिखोगे, x plus 1 is not a factor of given polynomial, ठीक है। अगर जीरो आ जाता है यहाँ पे, रिमाइंडर आपका जीरो आ जाता, तो ये फैक्टर हो जाता। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट देख लेते हैं, ये हो गया सेकंड हमारा। अभी देखते हैं थर्ड। कोई भी पॉइंट, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो उसके लिए कमेंट करें। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड। थर्ड क्या है, देखो थर्ड आपका x की पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है। ये हो गया, इसको सॉल्व करके देखते हैं। 3 देखिए, इसमें भी क्या है, हमें ये जो फैक्टर गिवन दिया है फैक्टर, तो इसको चेक करना है। तो पहले इसको रूट कर लेते हैं, सॉल्व। क्या दिया हमें, x प्लस 1 दिया है, जो कह रहा है कि इसका फैक्टर है। इसको सॉल्व करते हैं, x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर 0, 1 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमें फाइंड होगी, कितनी है, माइनस का 1, ठीक है। अब माइनस के 1 को इस इक्वेशन में पुट करना है, उसको सॉल्व करके चेक करना है। तो रूट कर लेते हैं, x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 प्लस 3x की पावर 2 प्लस x प्लस 1। इनकी नंबर को अच्छे से रखना, नहीं तो थोड़ा भी गलत हुआ तो पूरा गलत हो जाएगा। देखो x की जगह क्या रखेंगे, -1, 4 पावर 4 प्लस का साइन प्लस 3, देखो 3। अब क्या करेंगे, x की जगह कितना है, -1 की पावर 3 प्लस 3, x की जगह -1 की पावर 2 प्लस -1 x की जगह प्लस 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेता है। देखो पहले भी सॉल्व करके देखा है, तो इसको कितने बार लिखेंगे, 4 टाइम पे। देखो 1 2 3 और इंटू 4, तो इस माइनस से ये माइनस कट गई, इस माइनस से ये वाली माइनस कट गई, सबको इंटू करोगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो कौन सा 1 आया, प्लस का साइन है। तो यहीं पे सॉल्व कर लेता है इसको। देखो 1 कितना है, ये 3 टाइम है, लिखो 1 2 और 3, ये माइनस से ये माइनस कट गया, तो 1 माइनस बचा, और ये कितना है, ठीक है 1 माइनस, और 1 माइनस का इंटू करोगे किसके साथ, 3 के साथ, तो 1 माइनस का है और 3 प्लस का है, तो किसका आएगा, 3 1 जा 3 माइनस का, ठीक है। अब ये 2 टाइम है, ठीक है, 2 टाइम जब होगा तो प्लस में आएगा, जैसे 1 इंटू 1, तो 1 माइनस से माइनस, 1 1 जा 1, ठीक है। तो ये प्लस का आया और 3 से इंटू होगा तो किसका होगा, +3, ठीक है। प्लस माइनस -1 और +1, इनको अच्छे से रखना है। अब देखो प्लस प्लस के हम जोड़ लेते हैं, इधर देख लेते हैं, तो प्लस के देखते हैं कितना है, यानी 1
3 ये प्लस के तो 4 और 1 ये 5, तो 5 हो गए हमारे प्लस के। ठीक है, माइनस के देखते हैं, 3 और 1 4, 4 हमारा माइनस का। 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, 1 बचा तो क्या हुआ, 0 नहीं बचा, 0 नहीं बचा, इसका मतलब क्या हुआ, ये इस इक्वेशन का ये फैक्टर नहीं है। तो क्या लिखोगे, देखो x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। क्लियर है, ये इसका फैक्टर नहीं है। इसमें कोई भी डाउट लगे आपको, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कौन सा है, इसी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ, थर्ड तक हो गए, फोर्थ देख लेते हैं। देखिए फोर्थ नोट कर लेते हैं पहले। फोर्थ x की पावर 3 माइनस एक्स क्यूब माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस 2 x प्लस 2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसका फैक्टर ये दिया है हमें, नोट कर लेते हैं, x प्लस 1। इसको फैक्टर को सॉल्व करते हैं पहले। x प्लस 1 बराबर 0, x इधर रह जाएगा, प्लस उधर 1 उधर जाएगा, प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमें ये फाइंड होगी। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, ये इक्वेशन को नोट कर लेते हैं। इक्वेशन की जगह x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। इक्वेशन क्या है हमारी, x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 x प्लस √2। अब हम क्या करते हैं, पहले इस ब्रैकेट को खोल लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या होगा, ये माइनस है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इससे इंटू होगा, और माइनस का है तो क्या हो जाएगा, जैसे ब्रैकेट को खोलेंगे तो 2x। ठीक है, फिर माइनस है, और कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस √2x प्लस √2, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, तो पहला क्या होगा, -1 का क्यूब माइनस माइनस स्क्वायर। अब क्या होगा, -2 ब्रैकेट में 1, x की जगह -1 ये वाला, माइनस √2 और ब्रैकेट में -1। ठीक है, प्लस √2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा, क्योंकि क्यू है, 3 टाइम लिखेंगे तो माइनस ही हो जाएगी। अब ये क्या आएगा, यानी स्क्वायर 2 टाइम है तो प्लस का हो जाएगा, लेकिन ये माइनस है तो -1। अब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +2, 2 1 जा 2। अब देखो, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो इसका ऐसे इंटू होगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस, तो प्लस √2 और फिर ये √2। क्लियर है यहाँ तक, इसमें कोई डाउट। अब देखिए, यहाँ देख लेते हैं। तो अभी हमारे माइनस के कितने हो गए, 1 2, यानी -2 हो गया यहाँ पे, 1 2 माइनस के हो गए, 2 प्लस का हो गया। ठीक है, अब क्या बचा, ये। ठीक है, तो यहाँ 1 मानेंगे, यहाँ 1 मानेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, +2 और √1 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, √1 कॉमन ले लेंगे तो
तो अभी क्या बचा, ये 2 में से 2 जाएगा, कुछ नहीं बचा, कितना हमारा 2√2। ठीक है, ये हमारा आंसर इतना। अब देखो हमें क्या चाहिए था, 0। अगर 0 आता तो ये पॉलिनोमियल है, नहीं आया तो पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, इस पॉलिनोमियल का ये फैक्टर नहीं है। तो क्या लिखोगे, x+1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, ये इसका फैक्टर नहीं है। क्लियर हुआ, आपको समझ में आया, इसमें कोई डाउट? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरा कंप्लीट हो गया। अगर इसमें कोई भी डाउट लगे तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। यूज द फैक्टर थ्योरम to determine which whether gx is a factor of px in each of following case। देखिए दो कंडीशन दे रहा है, यानी एक पीएस दे रहा है पीएक्स, एक जीएक्स। तो वो कह रहा है कि पीएक्स का जीएक्स फैक्टर है कि नहीं है, ये चेक करना है आपको। ठीक है, कौन से सिस्टम से, फैक्टराइजेशन थ्योरम, मतलब फैक्टराइजेशन से आपको पता करना है कि पीएक्स का जीएक्स फैक्टर है कि नहीं है। ठीक है, तो देखो कैसे होगा। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। px बराबर 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1। अब इसमें gx क्या दिया है, देखो gx बराबर x+1। सेम पहले जैसा ही है, बस थोड़ा सा इसने कहना चेंज कर दिया है। क्या कहना स्टार्ट किया है इसको, देखो ये जो दिया है उसको कह दिया उसने gx, और जो इक्वेशन दी है उसको कह दिया px। तो जो gx है वो px का फैक्टर है क्या? तो फैक्टर का मतलब अगर इसका इसमें अगर सॉल्व करें, ठीक है, इसकी वैल्यू, कहने का मतलब इसका अगर डिवाइड इसमें दें तो 0 आएगा, तो ये इसका फैक्टर है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड नहीं करना, हमें डिवाइड नहीं करना, इसकी वैल्यू पुट करके हमें इसका पता करना है, फैक्टराइजेशन थ्योरम से इसका पता करना है। तो कैसे, देखो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी x+1 बराबर 0, x 1 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमें फाइंड हो गई। इसलिए क्वेश्चन में भी यही किया था हमने। ठीक है, अब देखो जो आपका px है इसमें gx की वैल्यू पुट कर देंगे। gx की वैल्यू अभी कितनी आ गई, -1। तो यहाँ देखो पूरी नोट कर लेते हैं, px बराबर 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1। ये इक्वेशन आ गई। px कितना है, px की जगह -1 बराबर 2, x की जगह -1³ प्लस x की जगह -1²
-2 की जगह -1 और -1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसकी जरूरत नहीं है, यहाँ से डायरेक्ट कर लो। तो अगर 1 को 3 टाइम माइनस के 1 के इंटू करोगे तो माइनस का ही 1 आएगा, और 2 से इंटू करोगे तो माइनस का 2। ठीक है, अब देखो 2 को -2 टाइम लिखोगे और इंटू करोगे तो प्लस का 1 आएगा, तो प्लस प्लस +1। अब देखो ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगी, +2 और -1। अब हम क्या करें, प्लस प्लस के ऐड कर लेते हैं, तो कितना प्लस है, 2 और 1 3, तो 3 माइनस कितना है, 2 और 1 माइनस, तो 3 में से 3 गया तो 0। तो कहने का मतलब क्या हुआ, हमें आंसर में क्या मिल गया, 0। और जब 0 मिल गया तो क्या लिखोगे, gx is a factor of px। ठीक है, कोई डाउट? क्लियर हो गया? नेक्स्ट देख लेते हैं सेकंड इसका। सेकंड क्या है, सेकंड तो पहले पी एक्स लिख लेते हैं, कितना है, पी एक्स x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, gx कितना दिया है, तो gx बराबर x प्लस 2। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी x प्लस 2 बराबर 0। 2 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई, -2। अब हमें ये x की जगह पर पुट करनी है, तो पहले इक्वेशन को नोट कर लेते हैं। पी एक्स बराबर x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। अब क्या होगा, x कितना है, p माइनस x की जगह -2 आ गया, बराबर -2 का क्यूब प्लस 3x की जगह -2 का स्क्वायर प्लस 3x कितना है, -2 प्लस 1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 को 3 टाइम लिखेंगे, और माइनस में तो साइन किसका आएगा, माइनस का, -2। सॉरी, देखो 2 इंटू 2 और इंटू 2, तो ये माइनस से तो ये माइनस कट गई, अब माइनस बची 1। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो कितना आ गया, -8। क्लियर है? अब देखो 2 को अगर 2 टाइम लिखते तो कितना आता, माइनस माइनस से माइनस कट जाती, तो साइन तो प्लस का हो जाएगा, 2 2 जा 4, और 4 प्लस का, और इंटू होगा किससे, 3 से, कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12 प्लस का 12। अब आ गए हम यहाँ पे माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 2 3 6, यानी 2 3 जा 6 और प्लस 1। यहाँ तो कोई डाउट? अब देखो प्लस की पहले देख लेते हैं, 12 और 1 13, प्लस की कितनी हो गई, 13। अब माइनस 8 और 6, कितना हो गए, 8 और 6 14, यानी 14। यहाँ देख लेते हैं,
तो 13 में से 14 गया तो किसका बचा, माइनस का 1। आंसर माइनस का 1 बचा। माइनस का 1, तो इसका मतलब क्या हुआ, जी एक्स पी एक्स का फैक्टर नहीं है। तो क्या लिखोगे, जी एक्स इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। क्लियर है। अगर यहाँ 0 बचता तो फैक्टर होता, 0 नहीं बचा, इसका मतलब क्या है, ये फैक्टर नहीं है। इसमें कोई डाउट, हटा दें, नेक्स्ट देख लेते हैं। किसी भी स्टेप पे आपको प्रॉब्लम लग रही हो तो आप वीडियो में कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये स्टेप समझ में नहीं आया। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड। अगला है आपका पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6। जी एक्स कितना है, जी एक्स यानी जी एक्स है आपका x माइनस 3। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो तो जी एक्स कितना है हमारा, 3 माइनस वो x माइनस 3 बराबर 0। तो x 3 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 3। तो x की वैल्यू में फाइंड हो गई। अब पी एक्स में इसको पुट कर लेते हैं। तो पी एक्स नोट कर लेते हैं, पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6। अब हम क्या करें, x कितना है 3, 3 की पावर 3 माइनस 4 और x कितना है हमारा 3 की पावर 2, x कितना है हमारा 3 प्लस 6। ये रख दिया हमने। इसको रखना बहुत अच्छे से, अगर एक भी मिस हो गया तो पूरा गलत हो जाएगा। देखो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 की टेबल 3 मतलब 3 को 3 टाइम लिख के इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा 27। ठीक है, ऐसे 3 3 3 तो 3 तिया 9, 9 3 27। क्लियर है। 3 3 जा 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। 27 आ गया। अब देखो माइनस, अब 3 को 2 टाइम लिखोगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 9 4 जा 36 प्लस 3 3 तो प्लस में ही है तो 3 प्लस 3 प्लस 6। अब इनको हम ऐड कर लेते हैं तो कितना होगा, देखो 27 और 3 30 और 30 और 6 36। तो यहाँ कितना आ जाएगा, प्लस का 36 माइनस 36। 36 में 36 जाएगा तो 0, यानी क्या आ गया 0। जब 0 आ गया तो जी एक्स पी एक्स का फैक्टर है। तो क्या लिखोगे, जी एक्स इज आ फैक्टर ऑफ पी एक्स। क्लियर है आंसर। तो अभी हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व करे इसमें, हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व करे। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड। अगर इसमें कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट में बताएं। तो आज इस वीडियो में हम इतने 2 सवाल को करेंगे। नेक्स्ट आगे वीडियो में बाकी रेस्ट जो क्वेश्चन बचे हैं उनको करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।